हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बटा 4 डेल्टा। बच्चों ठीक है जी, हाँ डेल्टा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यक्त करेगा। बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों ठीक है, देखो प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। बच्चों मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला जो सूत्र होता है बच्चों, यह होता है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, ठीक है बच्चों, देखो ज्या सूत्र क्या होता है, यह होता है साइन ए बटा छोटा ए, साइन बी और बटे में छोटा बी, और साइन सी और बटे में आएगा छोटा सी। बच्चों ठीक है, यह हमारा साइन सूत्र होता है। बच्चों यहाँ जो ए बी सी है बच्चों साइन के साथ, ये हमारे कोण है, और ये छोटा ए छोटा बी और छोटा सी है बच्चों, ये उसकी भुजाओं के मान है। ठीक है, दूसरा सूत्र है बच्चों, यह भी आपको याद रखना है। ये जैसे कॉस ए का सूत्र, बच्चों कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे में आएगा बच्चों 2bc। ठीक है, इसी प्रकार आप कॉस बी और कॉस सी के सूत्र भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तीसरा देखो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 ए बी, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन सी। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 1/2, अगर बी सी लिखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन ए, और इसी के बराबर आप लिख सकते हो 1/2, देखो ए बी हो गया बी सी हो गया, अगर आपने ए सी लिखा तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको साइन बी। ठीक है बच्चों, इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों ठीक है, अब देखो जो प्रश्न में दिया है बच्चों, हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बच्चों ठीक है, तो बायां पक्ष क्या है, देखो बच्चों उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बायां पक्ष है हमारे पास कॉट ए प्लस कॉट बी और प्लस का कॉट सी। ठीक है बच्चों, देखो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट होता है कॉस बटा साइन, तो यह हो जाएगा कॉस ए और बटा साइन ए, प्लस ये होगा कॉस बी और बटे में आ जाएगा बच्चों साइन बी, और प्लस ये होगा कॉस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों साइन सी। ठीक है, अब हम इनके मान बच्चों रख देते हैं। ठीक है, देखो कॉस ए का मान हमारे पास है, इसी प्रकार हम कॉस बी का और कॉस सी का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो साइन ए साइन बी साइन सी है, हम इसके बराबर देखो बच्चों, अगर हमने इसके बराबर कितना मान लिया बच्चों, के मान लिया बच्चों, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन ए साइन बी और साइन सी के मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा ए के, साइन बी का मान हो जाएगा बी के, और साइन सी का मान हो जाएगा सी के। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम कॉस ए का मान रखते हैं, तो अब हम बराबर हम रखते हैं मान कॉस ए का। तो देखो बच्चों कॉस ए का मान क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और बटे में कितना होगा 2bc। ठीक है बच्चों, और साइन ए का मान क्या बनेगा, साइन ए का मान बनेगा ए के, फिर प्लस देखिए फिर बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में होगा 2ac, और साइन बी का मान बनेगा बी के। ठीक है बच्चों, फिर प्लस अब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, बटे में होगा 2ab, और साइन सी का मान बनेगा सी के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर देखिए आप, ये बनेगा आपका 2abc के, ये भी होगा 2abc के, और ये भी होगा 2abc के, तो ये हो जाएगा 1/2 a b c के। ठीक है बच्चों, सभी में से आपने इसको कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कुछ कट रहा हो तो बच्चों इसे काट सकते हैं। आप देखो क्या क्या कट रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये है हमारा माइनस का ए स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा। माइनस बी स्क्वायर जो है वो प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। और माइनस का जो सी स्क्वायर है वो प्लस सी स्क्वायर से कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अंश में बचेगा बच्चों ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर देखो बच्चों, अब हमारे पास है, सॉरी बटे में है हमारे पास दो ए बी सी और के। ठीक है बच्चों, तो देखो बराबर फिर से, ये होगा हमारे पास ए की घात 2, बी की घात 2 और सी की घात 2। ठीक है, अब यहाँ हम बच्चों क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर 2/2 का गुणा कर लेंगे, अर्थात हम इसे लिख देंगे बच्चों 2/2 अर्थात 4 गुणा 1/2 और फिर हो जाएगा ए बी सी के। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 2 को 4 से काटोगे तो फिर से हमें वही प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर देखो, अब होगा ए की घात 2, बी की घात 2 और सी की घात 2 बराबर होगा बच्चों 4। ठीक है, और गुणा 1/2 ए बी, और जो सी के है बच्चों ये किसके बराबर लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा साइन सी के बराबर। ठीक है, और इसका कारण भी बच्चों मैं यहाँ दे देता हूँ आपके सामने, क्योंकि देखो हमारे पास जो सी के था वो किसके बराबर था, साइन सी के बराबर था बच्चों। मुख्य अवधारणा में हमने ये बात लिख ली है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये जो मान होगा हमारा ये त्रिभुज के बराबर हो जाएगा या डेल्टा के बराबर हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो तो बच्चों ये होगा हमारा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 4 और बच्चों यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा दायां पक्ष। यही हमें लाना था, देखो दायां पक्ष हम लेके आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।